हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, युवाओं के अनुरूप होगी नियोजन नीति। इधर झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बुधवार को नियोजन नीति का मुद्दा गर्म रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि नियोजन नीति रद्द होने के कारण छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके भविष्य की मुझे चिंता है। हर हाल में विधि सम्मत संवैधानिक रूप से बेहतर रास्ते पर सरकार आगे बढ़ेगी। नौजवान जो चाहेंगे उसी रास्ते सरकार आगे बढ़ेगी। बहुत ही जल्द निर्णय इस पर ले लिया जाएगा। के साथ ही अगली बड़ी खबर, ताजिकिस्तान में फंसे 44 मजदूरों का मुद्दा उठा विधानसभा में। इधर झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने सूचना के माध्यम से कई मुद्दों पर सदन का ध्यान आकर्षित कराया है। साहेबगंज में रबिका के परिजनों को 20 लाख मुआवजा का भी मुद्दा उठा है। भाकपा माले विधायक विनोद सिंह ने झारखंड के 44 मजदूरों के ताजिकिस्तान में फंसने का मुद्दा सदन में उठाया है, जिसमें देखा जाए तो हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो के मजदूर फंसे हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विधानसभा के पास युवाओं ने किया प्रदर्शन। इधर नियोजन नीति को लेकर के रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में छात्र सड़कों पर उतर गए हैं। बुधवार को रांची में पुराना विधानसभा से बड़ी संख्या में छात्रों ने रैली निकाली और विधानसभा का घेराव करने के लिए आगे बढ़ गए। इसके बाद छात्र सड़क पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से इस बार लोगों को मिल रहा सर्दी से राहत है। झारखंड में इस बार की सर्दी में बीते सालों की तुलना में तापमान करीब 2 से 3 डिग्री ऊपर चल रहा है। इसका नतीजा ये है कि पहले के वर्षों में ठंड के इस मौसम में जहां रात और सुबह की कनकनी ठुठुराती थी, वैसा इस बार नहीं महसूस हो रहा है। इस बार लोगों को उतनी ज्यादा ठंड नहीं है जितने की बीते वर्ष लग रही थी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राजकर्मियों को आज से मिलेगा दिसंबर का वेतन। इधर झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, उनके दिसंबर के वेतन का भुगतान 22 दिसंबर से किया जाएगा। इसका आदेश वित्त विभाग के उप सचिव राजकिशोर खाखा ने 21 दिसंबर को जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जनवरी से लागू होंगे निजी कंपनियों में आरक्षण के नियम। इधर नए साल से झारखंड के निजी कंपनियों में 75% नौकरी के नियम लागू हो जाएगी। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में ये जानकारी दिए हैं। वहीं विधानसभा सत्र के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विधायक प्रदीप यादव सुदीव्य कुमार सोनू के सवाल का जवाब देते हुए ये जानकारी दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 100 यूनिट फ्री बिजली के कारण ऊर्जा विभाग को 2733 करोड़। इधर झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बुधवार को भाजपा के बहिष्कार के बीच 8533 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पारित हुआ है। वही जानकारी है कि झारखंड में कम आय वर्ग को 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है। इसे लागू कर दिया गया है। इस पर आने वाले खर्च के लिए 2733 करोड़ रुपए का प्रावधान ऊर्जा विभाग के लिए कर दिया गया है। इसके अलावा आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 2 गुना किया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू हुआ है या नहीं। इधर भाजपा विधायक अमित मंडल ने विधानसभा में सवाल किया है कि झारखंड में 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति लागू हुआ है नहीं, सरकार बताए। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी खतियानी जोहार यात्रा में बता रहे हैं कि उन्होंने 1932 के आधार पर स्थानीय नीति लागू कर दी है। वहीं अब राजभवन जाकर राज्यपाल से उसे स्वीकृत करने का आग्रह कर रहे हैं। के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने कहा 10 लाख किसानों को देंगे सूखा राहत राशि। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में बैठक हुई। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सरकार के 3 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 29 दिसंबर को आयोजित होने वाले
वाले कार्यक्रमों में विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से लाभ पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया गया है। झारखंड के भूमिहीन और सूखाग्रस्त प्रभावित 10 लाख किसान परिवारों को सूखा राहत राशि का लाभ दिया जाएगा। वहीं प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत स्कूलों में पढ़ रहे 25 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि का भी लाभ दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हेमंत सरकार पर हमलावर हुए लेविन हेम्ब्रोम। इधर झारखंड में नियोजन नीति को लेकर राजनीति तेज हो गई है। झामुमो के बोरियो विधायक लेविन हेम्ब्रोम ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार ने मुझे भी ठग दिया। लेविन ने कहा, सरकार ने 1932 की खतियान नीति लागू करने के नाम पर उसने भी ढोल पिटवा दिया। मैं खुश था कि सरकार ने नीति लागू कर दी, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि नीति तो लागू ही नहीं हुई है, उनको भी सरकार ने ठग दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंध कर्मियों ने काला बिल्ला लगा किया काम। इधर राज्य भर के एनएचएम अनुबंध कर्मियों ने बुधवार को काला बिल्ला लगाकर काम किया है। इस दौरान कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाई है और कहा है कि अपने जीवन का स्वर्णिम समय अनुबंध पर काम कर बिता दिए हैं, पर सरकार हमारी सुध नहीं ले रही है, नियमित नहीं किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में बंद नहीं हुआ प्लास्टिक का इस्तेमाल। इधर झारखंड में प्लास्टिक बैन है। इस बैन के बाद भी कई जगहों पर खुलेआम प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। 1 जुलाई से सरकार ने देश भर में इस पर रोक लगाई थी। वहीं झारखंड में भी प्लास्टिक मुक्त अभियान तेज हुआ था। झारखंड में तमाम तरह की पाबंदियों पर सख्ती के बाद भी प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जा सकी है। साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन नीति रद्द होने से युवाओं ने किया प्रदर्शन। इधर मेदिनीनगर में नियोजन नीति रद्द होने से नाराज युवाओं ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन किए हैं। युवाओं ने रेमड़ा चौक से रैली निकालकर कचहरी चौक होते हुए डॉक्टर राजेंद्र चौक पहुंचे और वहां पर युवाओं ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों को लेकर भाकपा का धरना। इधर 14 सूत्री मांगों के समर्थन में बुधवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल कमेटी के तत्वाधान में कार्यकर्ताओं ने रामना प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समक्ष धरना दिए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, गलत मीटर रीडिंग से 42,000 रुपये का आया बिल। इधर बरवाडी विद्युत विभाग के नियुक्त कर्मियों के द्वारा गलत मीटर रीडिंग लेने का सिलसिला जारी है। गलत मीटर रीडिंग लेने के कारण जैनुल अंसारी को करीब 42,000 रुपये का बिजली बिल दे दिया गया है। इससे काफी परेशानी बढ़ गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड द्वितीय चरण की काउंसलिंग 28 से। इधर झारखंड के बीएड कॉलेजों में प्रथम चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग पर नामांकन प्रक्रिया बुधवार से शुरू कर दी गई है। 25 दिसंबर तक नामांकन ले सकते हैं। वहीं द्वितीय चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना जांचे भेजे 40 लाख बोतल सिरप। इधर मरीजों के बीच वितरण के लिए झारखंड मेडिकल ने राज्य के सभी 24 जिलों में आयरन एंड फोलिक एसिड सिरप आईपी की आपूर्ति की है, लेकिन इसका वितरण नहीं हो पा रहा है। दवा की गुणवत्ता की जांच नहीं हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एचईसी का भविष्य तय करने के लिए मंत्रालय ने बनाई कमेटी। इधर एचईसी की भविष्य की तस्वीर जल्द ही साफ होने जा रही है। भारी उद्योग मंत्रालय की कमेटी जल्द ही इस पर अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार अपना निर्णय लेगी। कमेटी को सभी पहलुओं पर विचार करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 3 साल में हुई 357 नियुक्ति। इधर झारखंड विधानसभा में सरकार ने मान लिया है कि 3 साल में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से राज्य में सिर्फ 357 नियुक्तियां हुई है। भाजपा विधायक अनंत ओझा के अल्पसूचित प्रश्न पर सरकार ने अपनी ओर से जवाब दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, सर्किल रेट से होल्डिंग टैक्स पर सरकार से मांगा जवाब। इधर सर्किट रेट पर होल्डिंग टैक्स का निर्धारण करने पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। एक्टिंग चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और दीपक रोशन की अदालत ने ये बताने को कहा है कि किस आधार पर होल्डिंग टैक्स में 3 गुना बढ़ोतरी की गई है। सरकार को 3 जनवरी तक जवाब देने का निर्देश अदालत ने दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, एयरपोर्ट के आसपास जानवरों के अवशेष फेंकने वालों पर होगा केस।
केस। इधर देवघर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भंजत्री की अध्यक्षता में हवाई अड्डा के सम्मेलन कक्ष में बैठक का आयोजन बुधवार को किया गया। उन्होंने इस दौरान एयरपोर्ट के आसपास जानवरों के अवशेष फेंकने वालों पर केस करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रूबिका के हत्यारों को मिले अविलंब फांसी की सजा। इधर बोरियो प्रखंड के रूबिका पहाड़िन की आत्मा की शांति और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग पर बुधवार को साहेबगंज और बड़हरवा में कैंडल मार्च निकाला गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 13 आदर्श विद्यालयों में स्मार्ट क्लास। इधर देवघर जिले में आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत जिले के 3 उत्कृष्ट विद्यालय और प्रखंड स्तरीय 13 आदर्श विद्यालयों में ICT लैब और स्मार्ट क्लास का क्रियान्वयन के संबंध में संबंधित सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक और वार्डन को सूचना दे दी गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, NHM कर्मियों ने काला बिला लगाकर किया काम। इधर सारठ CHC में काम कर रहे डॉक्टरों समेत स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार के द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं करने पर सांकेतिक विरोध जताते हुए बुधवार को काला बिला लगाकर काम किए हैं। इसके साथ ही इधर 94 सहियाओं और सहिया साथी को आशा प्रमाण पत्र। इधर सारठ CHC में कार्य कर रहे 94 सहिया साथियों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा आशा प्रमाण पत्र बुधवार को दिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, अब ग्रामीण स्कूलों को मिलेंगे प्रशिक्षु शिक्षक। इधर BEd और DLEd करने वाले प्रशिक्षकों को अब टीचिंग प्रैक्टिस के लिए कम शिक्षक वाले स्कूल आवंटित किए जाएंगे। स्कूलों का आवंटन जिला स्तर पर नहीं होगा। BEd और DLEd कॉलेजों को JCERT रांची की ओर से प्रैक्टिस टीचिंग के लिए स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन नहीं मिलने पर डुमर घाटी के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। इधर महेशपुर प्रखंड के डुमर घाटी गाँव के दर्जनों राशन कार्डधारी लाभुकों ने बुधवार को प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समक्ष अपने डीलर मनोज किस्कू बंगाली दीघा गांव बलिया डाक बंगला पंचायत के खिलाफ नियमित चावल नहीं दिए जाने को लेकर विरोध प्रकट किए हैं। इधर सेविकाओं को पोलियो से बचाव का मिला प्रशिक्षण। महेशपुर प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित CDPO कार्यालय के सभागार में बुधवार को आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं को पोलियो से बचाव को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही अगली बड़ी खबर, 79,000 से अधिक छात्र छात्राओं को मिलेगी छात्रवृत्ति का लाभ। इधर जामताड़ा जिले के DC फैज अक अहमद मुमताज की अध्यक्षता में बुधवार को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की स्वीकृति को लेकर बैठक हुई, जिसमें कुल 79,212 छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति की सभी की सहमति से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों को लेकर जल सहिया संघ ने देवरी में किया धरना प्रदर्शन। इधर देवरी प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सामने बुधवार को झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ के सदस्यों के द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया, जिसमें सरकार के द्वारा संचालित नल जल योजना में हो रही गड़बड़ियों और 46 महीने से बकाया मानदेय का भुगतान कराने की मांग अधिकारियों से की गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, पारसनाथ को पर्यटन स्थल बनाने का विरोध है। इधर गिरिडीह जिले में स्थित जैन समाज के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पारसनाथ को पर्यटन स्थल घोषित करने के प्रस्ताव का गिरिडीह जैन समाज ने विरोध किया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, खतरे में है माटी रोटी और झारखंड की बेटी। इधर रूबिका पहाड़िन की हत्या से उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। स्वजन रो रो कर बेहाल है। बुधवार को इस परिवार को सांत्वना देने प्रदेश भाजपा की एक टीम उनके घर गोडा पहाड़ पहुंची। कहा गया है कि झारखंड में माटी रोटी और बेटी खतरे में है, एकजुट होकर इसका मुकाबला करना होगा। अगली बड़ी खबर, फरवरी में परीक्षा, कॉलेजों में नहीं हो रही पढ़ाई। इधर BBMKU में स्नातक में नई शिक्षा नीति आधारित सिलेबस लागू करने के साथ ही परीक्षाओं का डेडलाइन भी निर्धारित कर दी गई है। सेमेस्टर 1 की परीक्षा फरवरी में ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जियोलॉजी के छात्र छात्राओं को अब देनी होगी विशेष परीक्षा। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय की सिंडिकेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सिंडिकेट की बैठक में जियोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए विशेष परीक्षा लिए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, तीसरी वर्षगांठ पर राज्य को 1200 करोड़ की सौगात देगी सरकार। इधर हेमंत सरकार
सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 1200 करोड़ रुपए की सौगात राज्यवासियों को मिलेगी। 29 दिसंबर को सरकार अपने कार्यकाल का 3 वर्ष पूरा करेगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 3000 से अधिक बिल होने पर कटेगी बिजली। इधर विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल एसडीओ स्वरूप कुमार बक्सी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि गिरिडीह जिले में उपभोक्ता जिनका बिजली बिल 3000 से ज्यादा है वे अपना बिल जल्द भुगतान कर दे, अन्यथा उसकी बिजली काट दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएसएल में मैन पावर का संकट, होगी नई बहाली। इधर बोकारो इस्पात संयंत्र में इस महीने 15 अधिकारियों के अलावा 68 कर्मचारी सेवानिवृत्ति हो जाएंगे। मानव शक्ति की कमी झेल रहे इस संयंत्र के कर्मियों पर काम काज का और बोझ बढ़ जाएगा। इसे देखते हुए बहाली जल्द शुरू की जाएगी।